हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट को बनाते हैं। फर्स्ट में है मैं किताब खरीद चुका था। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हाइड का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड। तो चलिए हाइड लिख दिए। उसके बाद यहाँ है V3 यानी कि वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब है यानी कि क्रिया है यहाँ पर खरीदना, तो खरीदना का इंग्लिश होता है बाय, BUY बाय। ठीक है। तो बाय का V3 बाय बाउट बाउट, तो यहाँ पर हो जाएगा बाउट। ठीक है, आई हैड बाउट। और फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर है किताब, तो किताब का इंग्लिश होता है बुक। ठीक है। तो बुक के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, द का प्रयोग यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में देखिए मैं किताब खरीद चुका था, यानी कि कोई स्पेशल किताब खरीदने की बात की जा रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर द लगा दिए। तो आई हैड बाउट द बुक और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं किताब खरीद चुका था, आई हैड बाउट द बुक, ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेट। अगला है वह अपना पाठ याद कर चुकी थी। ठीक है। तो देखिए चुकी थी है मतलब कि वह कौन थी, वो लड़की थी, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा शी। तो सब्जेक्ट में शी हो गया। उसके बाद हाइड, तो हाइड लगा दिए, शी हाइड। फिर है V3 यानी कि वर्ब यहाँ पर है याद करना, तो याद करना का इंग्लिश होता है रिमेंबर, तो V3 उसका क्या होगा, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, तो यहाँ लिख दिए रिमेंबर्ड। ठीक है। तो शी हैड रिमेंबर्ड। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या याद कर चुकी थी, तो अपना पाठ याद कर चुकी थी। ठीक है। तो शी हैड रिमेंबर्ड हर लेसन, वो अपना पाठ को याद कर चुकी थी, इसीलिए सी जो है वो हर में बदल जाएगा, तो सी हैड रिमेंबर्ड हर लेसन। चलिए अगला है तुम फूल तोड़ चुके थे। ठीक है, तुम फूल तोड़ चुके थे, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, और फिर यहाँ पर हाइड लगाएंगे, तो यू हाइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब है तोड़ना, तो तोड़ना का इंग्लिश तो ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पर फूल तोड़ने की बात की जा रही है, तो फूल तोड़ने के साथ होता है प्लक, तो प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, तो यू हाइड प्लक्ड, प्लक्ड। और फिर द फ्लावर, द फ्लावर, तो यहाँ पर द किस लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल फूल तोड़ने की बात की गई है। ठीक है, तुम फूल तोड़ चुके थे, तो यू हैड प्लक्ड द फ्लावर, ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है राम सो चुका था। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है, राम है, तो राम लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, हाइड का प्रयोग करना है, तो हाइड लगा दिए, राम हाइड। उसके बाद V3, तो वर्ब यहाँ पर है सोना, तो सोना का इंग्लिश स्लीप, लेकिन थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो राम हाइड स्लेप्ट। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये बन गया राम हाइड स्लेप्ट,
राम सो चुका था। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ में, हम लोग मैदान में टहल चुके थे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और फिर यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे तो वी हैड। उसके बाद है भीतरी, यानी कि वर्ब है यहाँ पर क्या, टहलना। तो टहलना का इंग्लिश क्या होगा, वॉक। तो भीतरी यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। तो वी हैड वॉक्ड, तो वी हैड वॉक्ड। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, मैदान में। तो वी हैड वॉक्ड कहाँ पर, तो इन द फील्ड, और फुल स्टॉप लगेगा। तो देखिए वी हैड वॉक्ड इन द फील्ड, हम लोग मैदान में टहल चुके थे। अगला है सीता गीत गा चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए सीता है, सीता एक नाम है तो सीता लिख दिए सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर हो जाएगा हाइड, तो सीता हाइड। उसके बाद यहाँ पर है गाना, तो गाना का इंग्लिश होता है सिंग। तो सिंग, सैंग, संग। तो सिंग का भीतरी हो जाएगा संग, SUNG। तो सीता हैड संग, वो क्या गा चुकी थी, तो एक गीत, यानी कि संग य सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गीत, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए सीता हैड संग य सॉन्ग, सीता गीत गा चुकी थी। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। चलिए अगला है लड़के नदी में स्नान कर चुके थे। तो लड़के है यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द। तो लिखेंगे द बॉयज, उसके बाद हैड का प्रयोग होगा, तो द बॉयज हैड। उसके बाद भीतरी, यहाँ पर वर्ब है स्नान करना, यानी कि नहाना। तो नहाना या स्नान करना का इंग्लिश होता है बाथ, ठीक है, BATH। तो ये तो हो गया V1, तो इसका भीतरी, तो बाथ, बाथड, बाथड। द बॉयज हैड बाथड कहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट में है नदी में, ठीक है, तो इन द रिवर, और फुल स्टॉप लगेगा। तो देखिए इस तरह से द बॉयज हैड बाथड इन द रिवर, लड़के नदी में स्नान कर चुके थे। अगला है वे लोग नदी में तैर चुके थे। तो वे लोग नदी में तैर चुके थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपका जवाब सही होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।